मृत्युंजय त्रिसमयज्ञमहोपकारिन् भक्त्या नमामि भवतः पदपद्मयुग्मम् दुष्कर्म भञ्जन कृतेन चलतिर्ममास्तु नत्या बिना भवति नैव शिलाभिधावा आचाराणां विघातेन कुदृष्टीनां च संपदा धर्मं ग्लानिपरिप्राप्त मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा मुच्यन्ते जिनोत्तमा विद्यादीन् मुनिसत्तमान् स्मृतिपथे तावन् नृणां कुर्वतां दूरं भावभरानतेन मनसा मोदं परं विव्रताम् पापं याति विदान् सहस्रगणनै खण्डैश्चिरन् सञ्चितं निःशेषं चरितं तु चन्द्रधवलं किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते किं शृण्वतामुच्यते। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, वीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान की। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथानक को एक बार पुनः कहने का अवसर मिल रहा है। अभी जब मैं श्लोक वाचन कर रहा था उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए ही कहा गया है, जो किसी के स्मृति पथ पे आ जाएं उसका भी कल्याण कर देते हैं। जिनका चरित्र चंद्रमा की चांदनी के जैसा धवल शुभ्र और निर्मल है, शीतल है, ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान जिनके स्मृति पथ पर आए महाभाग्य है। कोई उनकी कथा भी सुन ले, उनका भी अपने आप में कहना ही क्या है। कुछ कल भी पूर्व में भी ये बात मैंने कही थी। प्रभु के अनंत गुण हैं, प्रभु की अनंत शक्ति है, प्रभु की अनंत महिमा है, प्रभु का अनंत वैभव है। उस अनंत का वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि शब्दों की संख्या संख्यात है। संख्यात से अनंत कहा नहीं जा सकता, लेकिन अनंत को महसूस जरूर किया जा सकता है। जैसे रसगुल्ला खाने पर कैसा लगता है, कोई शब्दों में पूछे तो जवाब नहीं है। अनुभूति कैसी होती है? अब ये अनुभूति जो होती है, ये अनुभूति शब्द में नहीं होती, इसलिए शब्द से कुछ सुनना एक अलग वस्तु होती है, लेकिन अनुभव में उसको जी लेना। जब कोई भी कथावाचक किसी प्रभु की कथा करता है, कृष्ण जी की करता है, रामचंद्र जी की करता है, भगवान महावीर स्वामी या प्रभु आदिनाथ की करता है, शब्दों से उनके वैभव तक उतरना पड़ता है। बंधु, मैंने 3 दिन पहले कही थी ये बात। वक्ता का गुण होता है, श्रोता का गुण होता है, और वक्ता और श्रोता के बीच में वो जो महापुरुष जिनको बीच में अवधारित करके पीठ पर बैठाते हैं, उनकी महिमा को समझने वाला जो व्यक्ति है, उसकी पात्रता होनी चाहिए।
कुछ प्रसंग है प्रभु श्री रामचंद्र जी का, मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है। जब माता सीता को रावण ने हरण करके लंका की अशोक वाटिका में बैठा दिया और रामचंद्र जी वन वन भटक करके पर्वतों से वृक्षों से पूछते, तुमने मेरी सीता को देखा? और कहीं से कहीं तक माता सीता के जब दर्शन नहीं हुए और बीच में संयोग मिला हनुमान का, जैसे आज भी उस राम कथा को सहयोग मिला हनुमान का, क्योंकि अगर उनकी कथा शिष्य ना कहे, प्रभु और गुरु की कथा अगर शिष्य ना कहे, तो प्रभु और गुरु की महिमा कभी भी जनता को समझ में आ नहीं सकती। और महिमा बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम चारित्र से हीनता को प्राप्त होने लगते हैं, जब समाज गर्त में गिरने लगती है, तब जाकर के बीच में कथा रख करके व्यक्ति का नैतिक स्तर ऊपर उठाना पड़ता है। और नैतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कथा की संवेदनशीलता और भावनाओं को बीच में रख करके और नई पीढ़ी में एक अमृत का कुंड उड़ेलना पड़ता है। हर पौधे में जल चढ़ाया जाता है, लेकिन मस्तिष्क में, मनुष्य के मस्तिष्क में जब तक भागवत का, श्री रामचंद्र जी का अमृत कुंड न उड़ेला जाए, ये धतूरे के फल तो फलते हैं लेकिन इसमें केसर का फूल नहीं निकलता। एक प्रसंग मुझे हमेशा दिखता रहा। हनुमान प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेश लेकर के अशोक वाटिका में पहुंचे हैं और पूरी अशोक वाटिका धीरे धीरे तहस नहस करने के साथ ही माता सीता जिस वृक्ष के नीचे बैठी, उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ऊपर से चढ़ करके और रामचंद्र जी की वह मुद्रिका माता सीता की गोद में ऐसे छोड़ी कि सहजता में जा करके चमकते हुए हीरे में उस सीता को राम दिखाई दे गए। ऊपर से देखा कि कुछ है नहीं। माता सीता ने संवाद किया, पूछा कौन है यह मुद्रिका प्रभु श्री रामचंद्र जी की यहाँ तक लेकर के आया है। और धीरे से जब हनुमान जी प्रकट होते हैं, प्रकट होने के बाद माता सीता के चरण वंदना करके, और जब हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ माता, और आपके चरणों की वंदना के लिए आया हूँ, आप चाहें तो हमारे साथ अभी चल सकते हैं। माता सीता ने कहा कि नहीं, अभी चलेंगे तो रावण को शिक्षा नहीं मिल पाएगी, अभी राम का आना जरूरी है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम राम के भेजे हुए दूत हो, क्योंकि राम ने हो सकता है तुमको देखा हो, मेरा और तुम्हारा पहली बार का वार्तालाप है। मैं कैसे मानूं कि हनुमान तुम राम के भेजे हो सकता है रावण ने भेजा हो सकता है रावण की कोई माया हो, तुम क्यों आए हो यहां पर? हनुमान फिर कहता है कि मां, मैं तो सिर्फ राम का दूत हूं। सीता कहती है, मानू तो मानू कैसे? रोज मेरे साथ छल होता है, रोज मेरे साथ भ्रम होता है, रोज मुझे अलग अलग चमत्कारों से प्रभावित करने की कोशिश करी जाती है। इस अशोक वाटिका में जब से आई हूं, तब से कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि मेरा मन टूटता चला जाता है। मैं कैसे मान लूं कि तुम राम के भेजे हो? हनुमान जी ने माता सीता को सारे प्रसंग सुनाए, जो रामचंद्र जी ने हनुमान को सुनाए, वे सारे के सारे प्रसंग हनुमान ने माता सीता को सुनाए। उसके बाद भी माता सीता को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं होने पर अंत में जब हनुमान जी हार गए, तब माता सीता बोलती हैं, अभी भी मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है कि तुम राम के भेजे हो, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर दोगे तो मैं मान लूंगी कि तू वास्तव में राम का दूत बन के आए। हनुमान जी हाथ जोड़ करके, और शरीर से हनुमान जी के पसीना निकल रहा था, घबरा रहे थे हनुमान जी कि माता सीता क्या पूछ बैठे, और अगर मैं उनका जवाब न दे पाया तो फिर माता सीता को विश्वास कैसे होगा कि मैं हनुमान राम का दूत हूं। सारी शक्तियां, सारी भक्तियां, सारे संवाद सुना दिए, माता सीता का विश्वास नहीं जीत पाए।
हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद किया और माता सीता हनुमान से कहती है, हनुमान तुमने सब बताया है, मैं मानती हूं ये सब सत्य है, लेकिन अंतर मन की संतुष्टि के लिए बस एक चीज और बता दो जो सिर्फ मेरे और रामचंद्र जी के बीच में घटी है। क्या मां? माता सीता कहती है, ये बस इतना बताओ कि राम का भोजन क्या है, रामचंद्र जी का भोजन क्या है, बस इतना तुम बता दोगे कि रामचंद्र जी को भोजन में क्या पसंद है, क्या खाते हैं, मैं मान जाऊंगी कि तुम राम के भेजे हुए दूत हो। तब हनुमान जी ने एक श्लोक कहा, वाल्मीकि रामायण से यह श्लोक उद्धृत है। 24,000 श्लोक प्रमाण महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण से यह श्लोक आपके सामने है। हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। शब्दों को देखिएगा, मेरे शब्दों पे अगर आपको शंका हो तो वाल्मीकि रामायण खोल करके देखिएगा। जब माता सीता और हनुमान का संवाद चल रहा है, उसमें हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। दो चीज रामचंद्र जी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। न राघवो मांसम भुक्ते, मांस नहीं खाते, कितना भी कोई कोशिश कर ले, राघव मांस नहीं खाते। न चैव मधु सेवते, और शहद का भी भक्षण रामचंद्र जी नहीं करते हैं। ये संवाद वाल्मीकि रामायण का। फिर क्या खाते हैं? वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। फल को तोड़ के नहीं खाते, टूटा हुआ फल जो सहजता में उपलब्ध होता है, वन्यम सुविहितम नित्यम। क्योंकि आज के जैसे पेड़ आपको रोडों में दिखते हैं, प्रभु के समय ऐसे वृक्ष नहीं होते थे। अंगूर का रस अलग होता था, आम की लालिमा अलग होती थी, उधर पर लटकने वाले पेड़ों में जो केले होते थे, उन केलों की शक्ति और उनकी भी भुक्ति का स्वाद अलग होता था। अभी तो कलयुग है बंधुओं, हर चीज पेस्टिसाइड से पकी हुई है। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के समय में जो स्वयं से धरती अपनी ऊर्जा को रसपाक में परिवर्तित करती थी, उस परिवर्तित ऊर्जा में भी हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, प्रभु तोड़ करके फल नहीं खाते। कितनी बड़ी बात है, तोड़ करके फल नहीं खाते। कैसा खाते हैं? जो प्रभु को सहज में वृक्षों से पतित होकर के मिलता है, वह वन्यम सुविहितम नित्यम भक्तम अश्नाति केवलम। प्रभु का भोजन वनों में मिलने वाले वे फल हैं, सिर्फ फल खा करके प्रभु अपने जीवन की रक्षा करके एकमात्र आपकी अपेक्षा कर रहे हैं। जब यह संवाद हनुमान ने सीता जी से कहा, तब सीता पहली बार हनुमान के सामने अपने आंसू गिरा करके बोली, आज तुम क्या दिखे, मुझे लगा कि मुझे मेरे राम मिल गए। ये संवाद है बंधु। इस संवाद के पीछे की गहराइयां देखिएगा। आज हम जिस तरीके से भटक गए हैं, आज जिस तरीके से राम के अनुयायियों में दोष और दूषण लगातार लगता चला जा रहा है, इसके बीच में वाल्मीकि रामायण हमें संदेश दे रही है। वाल्मीकि रामायण बार बार संदेश देकर के कह रही है, न राघवो मांसम भुक्ते न चैव मधु सेवते। तो महाराज, मांस तो हम भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल सत्य है, मानता हूं मैं आपकी बात। लेकिन दो चीजों की दृष्टि देखिएगा, एक प्रत्यक्ष हिंसा होती है, एक परोक्ष हिंसा होती है। प्रत्यक्ष में मांस का भक्षण आप नहीं करते, ये बात मैं मान लेता हूं। अगर आप कहते हैं कि मैं मांस नहीं खाता, तो मैं मान लेता हूं आप मांस नहीं खाते, प्रत्यक्ष में नहीं खाते होंगे। अब प्रत्यक्ष का भक्षण करते हैं कि नहीं? अप्रत्यक्ष भक्षण में तो होता है महाराज। कितनी सारी ऐसी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें एमल्सीफायर के नाम पर आदमी के पूरे धर्म में एक फायर हो जाता है। धर्म बहुत दूर जाकर के गिरता है, इतना दूर बटोरना मुश्किल। हम
अपनी ही संस्कृति को अगर गौर से देखना चाहेंगे तो हमको वाल्मीकि रामायण के एक एक श्लोक को जीना पड़ेगा। अभी ऐसा होता है क्योंकि राम हमारे लिए वंदनीय है, राम हमारे लिए रमणीय है, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में राम अनुकरणीय नहीं बने। राम का अनुकरणीय होना और जरूरी है। रामचंद्र जी को जब महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि तुम्हें जाना है वनवास 14 वर्ष का, पिता का कितना कड़ा दिल होगा, जिसकी राज्याभिषेक की तैयारी है, जिसको बड़े पुत्र को बड़ी गद्दी मिलती है, और हंसी में दिए गए, खुशी में दिए गए एक वचन के कारण रामचंद्र जी के जब वनवास का प्रसंग उपलब्ध हुआ, दशरथ अंदर से कांप रहे थे। दशरथ के मंत्रिमंडल पूछते हैं कि ये मंदिरों में, ये बड़े बड़े वैभवों में बीच में रहने वाले राम, ये जब जंगल जाएंगे तो कैसे जिएंगे, इनकी रक्षा कौन करेगा? तब दशरथ कहते हैं, राम तो अभी तुमको राजमहल में दिख रहे हैं, लेकिन राजमहल में बैठने से पहले इनका बाल्यकाल और इनका ब्रह्मचर्य आश्रम देखना जो गुरुकुल में हुआ है। और गुरुकुल में रह करके राम को सब सिखाया गया। धर्म का शुद्ध स्वरूप क्या है ये रामचंद्र जी बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग देता हूं, जहां पर वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं कहा है कि धर्म के शुद्ध स्वरूप में, जहां रामचंद्र जी को बड़े बड़े महान ऋषियों के द्वारा समझाया जाता था, स्वस्थ तन धर्म का स्वरूप है। स्वस्थ तन के साथ अंदर रहने वाला स्वस्थ मन भी यह धर्म का शुद्ध स्वरूप है। 7 चीजें ऋषियों ने कही है कि रामचंद्र जी को बार बार गुरुओं ने समझाया, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन। वचन की स्वस्थता भी जीवन में बहुत जरूरी रहती है। अभद्र वचन बोलने वाले व्यासपीठ पर नहीं बैठते। जिनके मुंह से गाली निकलती है, अपशब्द निकलता है, उसका ब्रह्म भंग हो जाता है। और जिनका एक बार ब्रह्म भंग हो जाता है, उन लोगों के मुख से कभी भी पुण्यवर्धिनी कथाएं प्रस्फुटित नहीं होती। इसलिए जब कोई भी कथाकार होता है, जब कभी कोई साधु होता है, उसका एक मुख शुद्धि नाम का व्रत होता है। ऐसा क्या महाराज? हाँ, जो मुख शुद्धि नाम का जो व्रत होता है, उस मुख शुद्धि के व्रत के बिना कोई भी कथाकार कथा नहीं कहता। साधु को तो ये गद्दी ही नहीं मिलती बिना मुख शुद्धि के व्रत के। तो मुख शुद्धि क्या चीज है? मुख शुद्धि वो व्रत है जिसमें गुरुओं के पास जाकर के ये नियम लेना पड़ता है कि मैं आज के बाद कभी भी जिस जिह्वा से ब्रह्म का उच्चारण करना है, जिस जिह्वा से मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कहनी है, आज से संकल्प लेता हूं, इस जिह्वा से कभी अपशब्द नहीं कहूंगा। मंदिर में बैठी हुई भगवती की आराधना करने वाले अगर घर के अंदर बैठी हुई भगवती को गालियां देते हैं, उनकी आराधना उसी वक्त निष्फल हो जाती है। घर के अंदर की भगवती के साथ क्या होता है आप बताइए? मंदिर में उसी मां स्वरूप की आप पूजा करते हैं, और अगर घर के अंदर की भगवती को अपशब्दों के साथ उच्चारण किया, बड़े बड़े अपशब्द कहे, इससे मुख का ब्रह्म भंग होता है। और ब्रह्म भंग होने के बाद कथाएं ना होकर के इस कान से सुनी जाती है और इस कान से निकल जाती है। बंधु, वक्ता को, बोलने वाले को ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ध्यान रखना। बोलने वाले को तो सिर्फ तन से बोलना पड़ता है, लेकिन सुनने वाले को मन से सुनना पड़ता है, तब जाकर के रामायण सफलीभूत होती है। तन से बोलना सरल है, लेकिन उसी रामचंद्र जी की रामायण को मन से सुनने में मेहनत ज्यादा लगती। वक्ता की मेहनत नहीं है, श्रोता की ज्यादा मेहनत है कि वो जब मन को खोल करके सुन रहा है, तब जाकर के उसके जीवन का उद्धार है। एक मुख शुद्धि का जो वो व्रत है, उस मुख शुद्धि के व्रत पे अपशब्द बोलने का त्याग होता है। सूत्र दिया है, परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोत छादनोद भावने च नीचैर गोत्रस्य।
जो नीच गोत्री होते हैं उनकी सभ्यता और संस्कारों में अपने मुख से अपनी प्रशंसा होती है, अपने मुख से दूसरे की निंदा होती है। जो दूसरे की निंदा अपने मुख से करते हैं उनको भी ग्रंथ वाचन का अधिकार जैन शासन में नहीं दिया। अपनी प्रशंसा करना नहीं, दूसरे की निंदा करना नहीं, अभक्ष का भक्षण करना नहीं, खराब अशुद्ध भोजन करने वाले से कभी भी इस तरीके के संवाद प्रस्फुटन नहीं होता। इसलिए भोजन की भी मर्यादाएं शुद्ध सात्विक और सिर्फ एक समय की होती है। उसके बाद कहते हैं संवाद में कभी भी अपशब्द बोलना नहीं, अभक्ष खाना नहीं, सूर्यवंश की परंपराओं का पालन भी करना। सूर्यवंश की परंपरा क्या है? 2 दिन पहले आप सबको बताई थी कि सूर्य की उपस्थिति में दान, धर्म, पूजा, भोजन, 4 चीजें। क्या क्या? सूर्य की उपस्थिति में दान, सूर्य की उपस्थिति में धर्म, सूर्य की उपस्थिति में भोजन, सूर्य की उपस्थिति में ही पूजन। ये 4 चीजें सूर्य की उपस्थिति में। ये कहां का वाक्य है? वाल्मीकि रामायण का। वाल्मीकि रामायण में ये संवाद है जहां कहा जा रहा है कि जब एक इष्ट के वियोग पर भोजन नहीं रुचता, हमारे तो कुल देवता सूर्य नारायण है और सूर्य नारायण के अस्ताचल पे जाने के बाद हम दान कैसे कर सकते हैं, हम भोजन कैसे कर सकते हैं? ये सारी व्यवस्थाएं वाल्मीकि रामायण की आप सबके बीच में जब जनमानस को प्रकाशित की जाती हैं, इससे हमारे अंतरंग का और वैभव बढ़ता है, जिसके लिए हम सभी लोग अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी भक्ति, अपने अपने ज्ञान के क्षयोपशम के साथ धर्म और प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभावना करने के लिए जनमानस के बीच में रूप लेकर के बैठते हैं। कोई दिगंबर स्वरूप लेकर के बैठता है, कोई पीतांबर लेकर के बैठता है, लेकिन उद्देश्य तो एक ही रहता है बंधुओं, उधर तक पहुंचने के लिए। जैसे प्रभु पहुंच गए हैं, धीरे से सहारा लेकर के एक के दिल में दिया जला है, आपके दिल में भी थोड़ा सा दिया जले। मुख शुद्धि का व्रत स्वीकार करें, अपशब्द नहीं बोलने का नियम, अभक्ष नहीं खाने का नियम, सूर्यवंश की कुल परंपराओं को समझ करके उनका पालन करने का नियम, तब जाकर के ये रामायण जो आज बाहर के घट में विराजी है, ये अंतरंग के घट में विराजेगी तो निश्चित आज नहीं तो कल प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। 5 दिन का एक अभूतपूर्व सहयोग था आज। उसके लिए चूंकि इंदौर शहर में निरंतर पद गुरुदेव की कृपा से चल रहे हैं, 2-5 दिन यहाँ पर सौभाग्य मिला, मालवा मील में धर्म लाभ लिया। यहाँ पर आकर के भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और जाने की भावना तो नहीं है, लेकिन कर्तव्य पुकारते हैं। कर्तव्य को छोड़ करके कोई यहाँ वहाँ भटक नहीं सकता। रामचंद्र जी भी अपने कर्तव्य के मार्ग पर निकले थे और मुझे भी अपने कर्तव्य के मार्ग में अगला प्रवास समव शरण मंदिर में होगा, कुछ दिनों तक होगा। कब तक होगा ये तो गुरु भगवंत जानते हैं, जब तक उनकी कृपा रहेगी, जब तक जनता जनार्दन इस बात को चाहेगी कि महाराज का यहाँ रुकना संभव है। नहीं तो अभी इंदौर बहुत बड़ा है बंधुओं, और ये भावना भाता हूँ सभी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा है इस मालवा मील में आकर के कि पोरवाल जी जो हमारे बालाजी सरकार के भक्त हैं, इन्होंने करीब 16-17 लाख रुपए की राशि देकर के जिन मंदिर निर्माण में अपने परिवार की जो भूमिकाएं तय करी हैं, उनको भी साधुवाद देता हूं कि जितनी ऐसी सुंदर और पवित्रम भावनाएं मंद कसाई के साथ अपने अपने दान का उपयोग किया है। प्रभु अगली पर्याय में आपको भी और शुभ की प्राप्ति करे, चक्रवर्ती जैसा आपका भी वैभव बढ़े। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।